तो यहाँ पे अपन ठीक है थर्ड टाइप की रिएक्शन देख रहे थे, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट फॉर्मेशन रिएक्शन। ठीक है, तो थोड़ा सा एक बार कॉम्प्लेक्स के बारे में देख लेते हैं अपन। तो इन जनरल अपन को पता है कि कॉम्प्लेक्स में बताता हूँ कि चार टाइप के होते हैं, जिसमें नॉर्मल आपके पास हो सकता है कैटायन हो, है ना, और कॉम्प्लेक्स क्या हो आपके पास एनायन हो। सेकंड, कॉम्प्लेक्स आपके पास कैटायन हो और नॉर्मल आपके पास क्या हो एनायन हो। थर्ड, कॉम्प्लेक्स ही आपके पास कैटायन हो और कॉम्प्लेक्स ही आपके पास क्या हो एनायन हो। ठीक है, और फोर्थ की कोई न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो आपके पास। अब इनमें क्या है, ये नॉर्मल ब्रैकेट जो कर्ली ब्रैकेट जो अपन बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट है, तो स्क्वायर ब्रैकेट तो आप किसको रिप्रेजेंट करता है, तो कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और ये किसको नॉर्मल सॉल्ट या नॉर्मल कैटायन को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसके अंदर क्या है कि चार तरह के जो जनरल होते थे, इस पे तो कोई चार्ज नहीं होगा, पहले जो लिखा है तो हो सकता है नॉर्मल पे पॉजिटिव होगा तो इधर नेगेटिव है ना, वो पॉजिटिव नेगेटिव कम ज्यादा भी हो सकता है, इधर इस पे पॉजिटिव है तो इस बार इधर नेगेटिव होगा, इस बार इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव और ये जीरो। अब एक दो टर्म होते, एक तो नाम लिया जाता है, ठीक है, आयोनाइजेशन स्फीयर, और एक नाम लिया जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयोनाइजेशन स्फीयर का मतलब वापस से वही है। ठीक है, यहाँ पर मैं बोलूंगा कि जो भी नॉर्मल कैटायन हो या फिर एनायन हो वो उसका क्या कहलाएगा आयोनाइजेशन स्फीयर। इसका मतलब क्या है कि जब आप पानी के अंदर डालोगे तो आयोनाइज हो जाएगा, ये कैटायन और एनायन अलग हो जाएगा, कैटायन और एनायन अलग हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर मतलब जो आपका कौन सा है कॉम्प्लेक्स वाला एनायन है, जैसे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कैटायन है, यहाँ दोनों ही कैटायन और एनायन है, मतलब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, वो सेंट्रल एटम होगा, लिगेंड होगा, जो भी होगा, वो पानी के अंदर आयोनाइज नहीं होते हैं। ठीक है, तो हम इन जनरल ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे कि ये मेरा यहाँ पे ये मेरा आयोनाइजेशन स्फीयर है, और ये वाला बचा हुआ पार्ट ये मेरा कैसा हो गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर। यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ये मेरा क्या कहलाएगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाएगा, और ये वाला जो पार्ट बच गया इस बार ये क्या कहलाएगा आयोनाइजेशन स्फीयर। ठीक है, हाँ, इसके अंदर तो कैटायन एनायन दोनों ही कोऑर्डिनेशन है, तो कैटायन एनायन पानी में अलग तो हो जाएंगे लेकिन वो आयोनाइज नहीं होंगे। ठीक है, ये दोनों ही मेरे एक तरीके से कैसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, और न्यूट्रल वाले में भी यही होगा। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग हम यहाँ पर रिएक्शंस की बात करने वाले हैं। तो इसको भी हमने दो कैटेगरी में डिवाइड करा है। फर्स्ट केस वन के अंदर, ठीक है, फर्स्ट केस वन के अंदर हम देखने वाले हैं दो सिंपल आप सॉल्ट लो, सिंपल सॉल्ट मतलब नॉर्मल सॉल्ट है ना, दो सिंपल सॉल्ट लो, तो हमने दो सिंपल सॉल्ट ऐड करा है, और यहाँ से जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे, क्या सारे सिंपल सॉल्ट बनाएंगे नहीं, स्पेसिफिक होते ही, और ये रिएक्ट करके आपको क्या बनाएंगे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाएंगे। ठीक है, तो दो सिंपल सॉल्ट रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाएंगे, वो वाली रिएक्शन हम देखने वाले। अल्टीमेटली हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि हम वो रिएक्शंस देख रहे हैं जिससे क्या बन रहा है आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है। ठीक है, तो इस कुछ ही रिएक्शन है, ज्यादा नहीं है। जैसे फर्स्ट हम देख रहे थे AgNO3 हमने देखा है, ठीक है, AgNO3 ये सिंपल सॉल्ट हो गया आपके पास, प्लस KCl ये फिर से सिंपल सॉल्ट हो गया, और ठीक है इससे आपका बनेंगे दो, लेकिन जो मेजर कौन बनेगा, मेजर मतलब जो जिससे हमारा कॉम्प्लेक्स बनेगा वो AgCN बनेगा। फिर वही कहानी आ जाएगी सारी सॉल्युबिलिटी वाली। ठीक है, के और NO3 पता है सारे नाइट्रेट क्या होते हैं सॉल्युबल होते हैं, तो AgCN इसमें क्या बनेगा PPT। अब इसमें आपने एक्सेस में, ठीक है, KCN डाल दिया, अगर आपने एक्सेस में KCN डाला तो फिर ये
AgCN क्या बना लेता है, कॉम्प्लेक्स बना लेता है। K प्लस तो उसके अंदर था ही सॉल्यूशन के अंदर, और मतलब K, और इस तरीके से लिख रहा हूँ मैं, KAgCN5, सॉरी 5 नहीं 2, AgCN, ठीक है, क्योंकि सिल्वर पे तो +1 ही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ठीक। तो ये दो सिंपल सॉल्ट मैंने ऐड करे, तो पहले तो AgCN का एक पीपीटी टाइप बन रहा है, ये एरो नीचे बनाने का मतलब क्या है, इसका पीपीटी बन रहा होगा, इनसॉल्युबल है ये, ठीक है, आप सॉल्युबिलिटी से चेक कर सकते हो। K प्लस और NO3 माइनस वो सॉल्यूशन में घूम रहे होंगे क्योंकि सॉल्युबल है। और एक्स्ट्रा में KCN आप डालोगे एक्सेस में, तो फिर ये क्या बना लेता है, कॉम्प्लेक्स बना लेता है। इसमें ये आयोनाइजेशन हो गया K प्लस, और ये आपका कैसा हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया। हाँ, इसके बारे में अपन ये बोल सकते हैं कि ये जो सॉल्ट है ये कैसा आपके पास कलरलेस है ये, ठीक है। ये जो सॉल्ट बनता है ये आपका कैसा है, कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं होता है। और दूसरा कैसा होता है, ये सॉल्यूबल है, ये पीपीटी नहीं बना रहा है, ठीक है, सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स है। फिर नेक्स्ट रिएक्शन की अगर हम बात करें, ऐसे एक और सॉल्ट दिया अपन ने, कॉपर सल्फेट प्लस KCN आपने ले लिया, पोटेशियम साइनेट, यहां पर ये बनाता है CuCN2 बनाता है पहले, अगेन, ठीक है, सॉरी इस केस में पहले तो ये CuCN बनाता है, और CuCN जो होता है ना, इसमें यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, ये स्टेबल नहीं होता है, और किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये CuCN में, ठीक है, क्यूप्रस में कन्वर्ट हो जाता है, क्यूप्रिक से ही। Cu जो CN है वो पीपीटी बनाता है आपका। और अगर फिर से आपने इसमें एक्सेस के अंदर, ठीक है, एक्सेस के अंदर आपने क्या डाला, इसमें KCN डाल दिया एक्सेस के अंदर, तो फिर से ये कॉम्प्लेक्स बनाता है, वो बनेगा K3CuCN4, ठीक है। ऑक्सीडेशन वगैरह अपन को निकालना आता है, अपन निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगेन ये वाला जो कॉम्प्लेक्स बना है, फिर से ये वाला कॉम्प्लेक्स कैसा होता है, ये कलरलेस होता है, ठीक है। और ये भी कैसा होता है, सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स होगा, कलरलेस सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड रिएक्शन की अगर अपन बात करें, तो थर्ड रिएक्शन में अगर आपने फेरस सल्फेट ले लिया, ठीक है, फेरस सल्फेट लिया, और उसकी रिएक्शन आपने अगेन, ठीक है, बैलेंस करके कोई रिएक्शन नहीं लिख रहा हूँ मैं, बस कौन कौन सा आपने सॉल्ट लिया वो बता रहा हूँ। तो KCN आप अगेन लोगे इसमें, तो फेरस साइनाइड बनाएगा ये FeCN2 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ ये बनाएगा पीपीटी। फिर से वही कहानी है कि आपने क्या करा, इसमें KCN ये आपने क्या ले लिया, एक्सेस में ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो सॉल्ट बनेगा कॉम्प्लेक्स, वो बनेगा K4FeCN6। ये जो सॉल्ट होता है ऊपर वाले दोनों कैसे थे, कलरलेस थे, ये वाला कैसा होता है, पेल येलो, ठीक है, पेल येलो कलर होता है, या पेल येलो सॉल्यूशन आप बोल सकते हैं, ठीक है। फिर से ये भी कैसा होता है, सॉल्यूबल टाइप होता है। नेक्स्ट इसके अगर बाद हम बात करें, फोर्थ की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो FeCl3 एक सॉल्ट आप ये ले सिंपल, अगेन KCN ले ले आप, दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो आपके बार वहां FeCN2 बनाता है, यहाँ बनता है FeCN3 बनेगा, ठीक है। फेरिक यहाँ पे +3, पीछे वाले केस में कितना था, +2 था। एक्सेस में अगेन आप KCN लोगे, फिर से एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा, वो बनाएगा K3FeCN6। और इसमें और पिछले वाले में फर्क इतना ही है कि वहां पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे भी +3 था, सॉरी +2 था, और कॉम्प्लेक्स में भी कितना था, +2। यहाँ पे इसमें भी +3 और कॉम्प्लेक्स में भी कितना है, +3 है, ठीक है, फेरिक वाला कंपाउंड बने। ये अगेन इसका जो कलर होता है उसका पेल येलो था, इसका कैसा होता है, येलो सॉल्यूशन होता है। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन, इनमें देखेंगे तो जनरली अभी तक आपके पास जो
कैटाइन है वो कैसा आ रहा है, नॉर्मल आ रहा है, कॉम्प्लेक्स के अंदर है ना, जैसे K3 आ रहा है पीछे अगर अपन देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे पोटेशियम कैटाइन है, पोटेशियम पोटेशियम, ये नॉर्मल कैटाइन है, और आपके पास जो एनाइन पार्ट आ रहा है वो आपका कैसा आ रहा है, कॉम्प्लेक्स आ रहा है। ठीक है, एक और रिएक्शन लिखते हैं चलो इसमें अंदर कैटाइन वाली, एक कैटाइन वाली रिएक्शन और लिखते, फॉर एग्जांपल कोबाल्ट का आपने सॉल्ट लिया है CONO2, ठीक है, कोबाल्ट नाइट्राइट है ये, है ना, नाइट्रेट होता है NO3 होता है, कोबाल्ट नाइट्राइट है प्लस KNO2 पोटेशियम नाइट्रेट के साथ जब इसकी रिएक्शन कराओ तो ये जो सॉल्ट बनाता है वो बनेगा आपका पास K3CONO2 और 6 लिगेंड होते हैं ये NO2 के, नाइट्रेट के, और अगेन ये PPT बनाएगा, और ये जो PPT बनाएगा इसका जो कलर होगा वो होगा येलो। ठीक है, अभी तक पीछे जितने भी अपन ने कॉम्प्लेक्स देखे थे वो सारे कैसे थे, लाइक सॉल्युबल थे। ये वाला जो कोबाल्ट का बना रहा है कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये PPT बनाता है, इनसॉल्युबल होता है, और इसका एक नाम भी होता है, इसका एक नाम होता है जिसको बोला जाता है, ठीक है, ये कॉमन नेम, इनके सभी के IUPAC नेम होते हैं, जैसे ऑर्गेनिक में अपन IUPAC नेम पढ़ते हैं ना, वैसे इन कॉम्प्लेक्स के भी IUPAC नेम होते हैं। ठीक है, उनके रूल्स होते हैं, वो कोऑर्डिनेशन में अपन पढ़ेंगे। इन जनरल इसका एक नाम है फिशर सॉल्ट भी बोला जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन बात करें रिएक्शन की, तो आपने अगेन कॉपर सल्फेट, ठीक है, लिगेंड कितने होंगे, कैसे हम डिसाइड करेंगे, ये सब एक्सपेरिमेंटल रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स में नहीं बता सकते। हाँ, लिगेंड किसी में 6 ही आ रहे, किसी में 4 ही आ रहे, ठीक है, वो आपको फिर भी आइडिया लग जाएगा जब आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ेंगे, है ना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप जब चैप्टर पढ़ेंगे तो इसकी स्टेबिलिटी डिसाइड करता है सेंट्रल एटम, है ना, ये जो CO यहाँ पे Fe सेंट्रल एटम कहलाता है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, और एक लिगेंड 2 लोन पेयर डोनेट करेगा, तो वहां पर अपन पढ़ेंगे, अलग अलग थ्योरीज है, ठीक है, तो मोस्ट कॉमनली तो यही है कि क्या है कि ये नियरेस्ट इस, यानी CO कोबाल्ट हमें पता है 3D सीरीज में, तो 3D सीरीज में सबसे लास्ट में जो नियरेस्ट नोबल गैस है ना, उसके कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने की कोशिश करेगा बाय एक्सेप्टिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच लिगेंड। ठीक है, एक लिगेंड उसको 2 लोन पेयर देगा तो 6 लिगेंड कितने दे होंगे, 12। ठीक है, इस तरीके से उसमें देखा जाता है। फिर भी उसके बाद भी कुछ ऐसे कंपाउंड है जो नियरेस्ट नोबल गैस से एक कम या ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखते हैं, फिर भी वो स्टेबल होते हैं, तो उसकी अलग अलग थ्योरीज है, थोड़ा वो डिटेल में हम कब पढ़ेंगे, जब कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे। ठीक है, एक ओवरव्यू मैंने दिया है कि ऐसा क्यों कर रहा है, ये कॉम्प्लेक्स क्यों बना रहा है, 6 ही क्यों लेता है, 4 ही क्यों लेता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपन, कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, बैलेंस तो कर नहीं रहे तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपने लिया। ठीक है, अमोनिया प्लस वाटर ऐड करोगे तो वो भी अमोनियम हाइड्रोक्साइड टाइप बनाता ही, ये रिएक्ट करके ये बनाएगा कॉपर पहले तो हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कॉपर हाइड्रोक्साइड अगेन कैसा होता है, ये इनसॉल्युबल होता है, PPT बनाएगा। फिर अगेन आपने एक्सेस के अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपने एक्सेस के अंदर लिया, तो फिर ये एक नया सॉल्ट बना देता है CuNH3 4। ठीक है, और साथ में इसमें जैसे यहाँ पे मैंने लिखा ये कैटायन हो गया, एनायन आप कोई सा भी लगा दो, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने इसकी जगह सल्फेट भी लिख सकता था, ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, सल्फेट लिख दिया। ठीक है, ऊपर जितने भी अपन ने कॉम्प्लेक्स अभी जो 5 एग्जाम्पल देखे उन सभी में आप देखोगे ना, तो कैटायन तो आपका सिंपल है, और एनायन कैसा है, कॉम्प्लेक्स, कैटायन सिंपल, एनायन कैसा है, कॉम्प्लेक्स। अब इस एग्जाम्पल में कैटायन कॉम्प्लेक्स आ गया और एनायन कैसा आ गया, सिंपल, तो वो +2 लिख दो या सल्फेट लिख दो, एक ही बात। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कौन सेंट्रल एटम है और उसके साथ, ठीक है, कौन लिगेंड है, वो रिएक्शन में इंपॉर्टेंट होता है। बाहर तो कैटायन एनायन वो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो फिर भी आप चेंज कर दोगे तो कितना खास फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन में, क्वेश्चन में या रिएक्शन में सल्फेट था तो मैंने सल्फेट ही लगा दिया। नेक्स्ट रिएक्शन की अगर हम बात करें, NiCl2। ठीक है, निकल क्लोराइड आपने लिया, अगेन
अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब इसकी रिएक्शन करें तो यहाँ पर आपको निकल हाइड्रोक्साइड मिलेगा, ठीक है। अगेन ये पीपीटी बनाता है, इनसॉल्युबल है। और फिर से अगर आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस के अंदर लिया तो आपको कॉम्प्लेक्स मिलेगा यहाँ पे NiNH3, ठीक है। अमोनिया लिगेंड होगा यहाँ पे और इसमें लिगेंड होंगे आपके 6 और चार्ज बैलेंस करने के लिए +2 लिख दो यहाँ पे Cl2 लिख दो, ठीक है। अच्छा, इनके कलर वगैरह अपन ने लिखे नहीं। जो ऊपर वाला था है ना, ये होता है आपका डीप ब्लू कलर का होता है ये, ठीक है। और इसका जो निकल वाला जो कंपाउंड है ना, इसका भी डीप ब्लू, दोनों का लगभग लगभग ऑलमोस्ट सेम सा कलर होता है, डीप ब्लू सॉल्यूशन या कलर बोल सकते हैं, ठीक है। दोनों ही कॉपर वाला अमोनिया लिगेंड के साथ और निकल वाला अमोनिया लिगेंड के साथ, दोनों का ही कलर कैसा होता है, डीप ब्लू होता है। और एक रिएक्शन और देखिए अपन लास्ट इसी में, ठीक है। कितने 7 हो गए ना, ठीक है, देख लेते हैं 8, ठीक है। अगर इस केस में यहाँ पे HgNO3, ठीक है, आपके पास नाइट्रेट लिया है प्लस कोबाल्ट का थायोसाइनाइड, एस लग गया तो थायो हो जाता है, ठीक है, थायोसाइनाइड बोलते हैं इसको। जब इसके साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स बनाता है CO, ठीक है। जो कोबाल्ट है वो तो आपका कैटायन होगा नॉर्मल, और मेन सेंट्रल एटम इस केस में होता है Hg, और SCN थायोसाइनाइड इसमें होता है लिगेंड, और कितने होते हैं इसमें 4। ऐसा बोल सकते हैं कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे +2, तो इस पे भी चार्ज कितना आएगा, ये -2 आएगा, ठीक है। और इसका जो कलर होता है फिर से अगेन ये भी डीप ब्लू होता है, बट ये सॉल्युबल नहीं होता इस बार कैसा बनाता है, ये पीपीटी होता है, इनसॉल्युबल होता है, ठीक। तो ये फर्स्ट टाइप की रिएक्शंस थी जिसके अंदर एक तरीके से अपन कॉम्प्लेक्स बना रहे। कुछ एग्जांपल वो देखे जिसके अंदर आपके पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर का कैटायन बन रहा था, और कुछ एग्जांपल अपने देखे जिसमें एनायन का कोऑर्डिनेशन स्फीयर बन रहा था। सेकंड रिएक्शन, सेकंड टाइप की जो रिएक्शन है, ठीक है, सेकंड टाइप की रिएक्शन सर सर इसमें आप क्या कर रहे हैं, एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट आपके पास ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है, प्लस किसी सिंपल सॉल्ट या उस सॉल्ट में अल्टीमेटली कोई कैटायन एनायन जो भी होगा, ठीक है, उससे ये रिएक्ट करेगा। और जो बाहर जो भी आयोनाइजेशन स्फीयर का कैटायन होगा या एनायन होगा, ठीक है, उसको ये रिप्लेस करेगा एक तरीके से, इस टाइप की रिएक्शन मिलेगी आप, ठीक है। तो अगेन बनेगा तो कॉम्प्लेक्स ही, बस अंदर इसके अंदर रिएक्शन नहीं होगी, जैसे यहाँ पे CO तो रिप्लेस हो जाएगा, या पीछे सल्फेट था इधर एनायन में तो वो रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरी टाइप की रिएक्शन ऐसी है। तो इसके अंदर मेजरली एक एग्जांपल चलो यहाँ लिखता हूँ मैं, और फिर उसके बाद 2 कॉम्प्लेक्स है जिसकी रिएक्शन अपन मेजरली पढ़ते हैं। फर्स्ट तो जैसे मैंने लिखा है एक Ni, ठीक है, एक लिगेंड होता है, EN शॉर्ट में लिखा जाता है, इसका एब्रीविएशन है, ठीक है, इथाइलिन डायमीन बोलते हैं इसको। और दूसरा लिगेंड है इसमें नाइट्रेट, NO3 2। और सॉरी ये तो एनायन है नॉर्मल, ठीक है। तो यहाँ पर ये है आपका कॉम्प्लेक्स, और इसके बाहर एनायन ही अंदर ही लिख दिया था, ये नाइट्रेट। ये आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है जिसमें आयोनाइजेशन स्फीयर एनाइन है, और ये कोऑर्डिनेशन वाला कैटाइन वाला पार्ट है। इसकी रिएक्शन जब आप Na2H2O3 से आप कराओगे, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर तो ऐसा कैसा रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ये तो एज इट इज है। और बाहर जो नाइट्रेट था उसकी जगह पे H2O3, ठीक है, यहाँ पे Na+ और ये दोनों आपस में रिएक्ट करके फॉर एग्जांपल ये बना लेंगे ऐसे, ट्वाइस आप बोल सकते हैं NaNO3 सोडियम नाइट्रेट बना लेंगे, ठीक है। और ये जो आपका है इसमें एनाइन जो आपका नाइट्रेट था उसको रिप्लेस कर दिया इसने थायोसल्फेट ने। और इसका जो कलर होता है, ठीक है, वो होता है वॉयलेट कलर, ठीक है, वॉयलेट पीपीटी होता है, इनसॉल्युबल होता है ये भी,
ठीक है, इस तरह की रिएक्शन आएगी कि पहले से आपके पास क्या बना हुआ है, एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, उस कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन अपन नॉर्मल किसी सॉल्ट से कराएंगे, तो यहाँ पे जैसे एनाइन है तो एनाइन को रिप्लेस कर देगा, किसी में कैटाइन होगा तो कैटाइन को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, फिर देखें नेक्स्ट एग्जांपल इसमें। सर। ठीक है, सर। कुछ कॉमन रिएक्शन है, K4 लिखा मैंने, Fe सेंट्रल एटम है इसमें, और CN4 साइनाइड इसमें क्या है आपके पास, लिगेंड है। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन अपन ने इस बार, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल कौन कैटाइन कैसा है, नॉर्मल है आपका, तो इसकी रिएक्शन अपन अलग अलग कैटाइन के साथ देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट जो रिएक्शन इसकी हम देख रहे हैं, Fe प्लस, ऐसा कोई सॉल्ट ले लो जिससे मुझे क्या मिल रहा होगा, Fe+3 मिल रहा होगा। ठीक है, उसके साथ जब मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा तो ये बनाएगा कॉम्प्लेक्स Fe सॉरी Fe4, ध्यान से देखना क्या लिखा है, इसके नीचे 4 लिखा है Fe के, फिर लिखा मैंने अगेन FeCN। ठीक है, यहाँ पे क्या 4 लिख दिया गया, 6 आना चाहिए, सही है, इसको करेक्ट कर लेना, यहाँ पे शायद 4 लिख दिया, इसको करेक्ट करके 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ठीक है, Fe4 FeCN6। ठीक है, और ये इसका जो कलर होता है इसको बोला जाता है प्रूशियन ब्लू। ठीक है, ब्लू ये, लेकिन अब इसको बोला जाता है, एक प्रूशियन ब्लू होता है, एक टर्नबुल्स ब्लू होता है, भी आएगा वो भी है ना। इसमें खास बात क्या है कि अंदर ये जो देख रहे हो आप FeCN6 था, ये एज इट इज है ना, आपका जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर था एनाइन था, इसमें कोई चेंज नहीं, बाहर जो कैटायन था ना के, उसकी जगह Fe आ गया। और इसमें भी खास बात तुम ये देखोगे, है ना, अभी भी ये बैलेंस, मतलब ये कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे एक चीज और मिसिंग है, Fe4 है ना, यहाँ इस पूरे के बाहर आएगा चार्ज 3। अब बिल्कुल सही है। ठीक है, हाँ सभी बेटा एक्वस फेस में हो रही है रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे Fe4 है और यहाँ 3। अब अपन जैसे बोलते हैं ना कैटाइन में ऐसे लिखते हैं अपन, जैसे AX BY टाइप रिएक्शन होती है तो अपन कैसे लिखते हैं, X मोल A उस पे चार्ज +Y, प्लस Y मोल्स B उस पे चार्ज कितना, -X। तो वैसा ही कुछ है, यहाँ पे जो ये नीचे 3 लिखा है ना, ये चार्ज आएगा इस Fe पे, और ये जो 4 लिखा है ना, ये पूरे इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज आएगा। तो इससे ये 3 इधर चार्ज आएगा ना, तब तो मैं बोल दूंगा कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर मैं क्या बोलूंगा, इस पे ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये Fe है ना, +3 वाला है, और जो अंदर वाला Fe है इस पूरे पे बाहर क्या जाएगा, -4 जाएगा, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा +2। 2 आयरन है, लेकिन दोनों आयरन में फर्क है, बाहर जो आयरन है वो +3 वाला है, और जो अंदर आयरन है कॉम्प्लेक्स के, ठीक है, अंदर कॉम्प्लेक्स अंदर जो आयरन है उस पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, प्रूशियन ब्लू कलर का होता है। देन नेक्स्ट, अगर आपने इसकी रिएक्शन ये अभी किससे कराई है ना, Fe+3 वाले से कराई है ना, अगर आपने इसकी रिएक्शन करवा दी Fe+2 से, ठीक है, ऐसा कोई आपने सॉल्ट ले लिया सिंपल जिसके अंदर क्या है Fe+2, तो इससे जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा अगेन Fe2, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा आपका FeCN6। ठीक है, अब की बार यहाँ देखना, इधर कुछ नहीं, यहाँ 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब इधर कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अपन ने, हाँ ये ठीक, अब की बार अंदर वाला जो कंपाउंड है ना, अभी भी इसमें तो कोई चेंज नहीं है, तो ये तो कैसा होगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, है ना, और जो बाहर वाला जो कंपाउंड है ना, इस पे भी अब की बार कैसा ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2 है। ठीक है, अब दोनों में फर्क देख रहे हो आपको, है ना, जो ऊपर वाला कंपाउंड है उसमें अंदर तो दोनों में सेम है, लेकिन ऊपर वाले कंपाउंड में जो बाहर बाहर वाला आयरन है, ठीक है, फेरिक हम बोलते हैं, फेरी बोलते हैं, उसके अंदर +3 हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, और अंदर वाले सेकंड वाले में लोअर ऑक्सीडेशन, मतलब फेरस या फेरो भी बोला जाता है इसमें। ठीक है, जब इसके नेमिंग करेंगे तब थोड़ा और अच्छे से समझ में आए। ये थोड़ा ब्लू कलर का कंपाउंड होता है, बट ये वाला जो कंपाउंड होता है ना, ये व्हाइट कलर का होता है। और कैसा बनाता है ये, मतलब है तो दोनों ही कैसे, ये PPT है, ठीक है, ये व्हाइट कलर का है, ठीक है, और ये कैसा है, ब्लू कलर का, ये भी PPT है। आप चाहो तो इसको लिख लेना, बाई प्रूशियन ब्लू बोला जाता है वैसे जनरल नेम, और इसकी जगह आप यहाँ पे लिख ले PPT। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आपने इसकी रिएक्शन
कॉपर +2 से करा दी, ठीक है, अगर आपने इसकी रिएक्शन कॉपर +2 से करा दी तो ये बनाएगा कंपाउंड Cu2FeCN6, ठीक है। अगेन ये भी पीपीटी बनाएगा आपका, और ये जो आपका कंपाउंड है ये होता है चॉकलेट ब्राउन कलर बताते हैं इसका, ठीक है, इसको इस तरीके से लिखते हैं चॉकलेट ब्राउन पीपीटी। देन नेक्स्ट, अगर आपने इसी की रिएक्शन Zn+2 आयन वाले सॉल्ट के साथ करा दी, ठीक है, तो यहाँ से प्रोडक्ट बनेगा आपको Zn2Fe, ये सेम ही रहेगा CN6, ठीक है। अगेन ये पीपीटी बनेंगी, इसमें भी ये बनेगा आपका फिर से अगेन वाइट कलर का। देन अगेन आपने अगर इसकी रिएक्शन कैडमियम Cd+2 के साथ करा दी, ठीक है, तो ये आपका बनाएगा अगेन Cd2 और FeCN6, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट सभी का सेम है, किसी का चेंज नहीं हो रहा है इसमें ना, जो जहां पहले जैसा था वैसा ही है। और ये बनाए जो पीपीटी बनाएगा उसको हम बोलेंगे ब्लूइश वाइट पीपीटी। और एक लास्ट, अगर इसकी रिएक्शन आपने Ag+ वाले सॉल्ट से करा दी, ठीक है, तो ये बनाएगा आपका कंपाउंड Ag4FeCN6, और इसका जो कलर है वह अगेन ये बनेगा आपका कैसा, वाइट पीपीटी। ठीक है, इसमें अगर आप देख लो Fe+2 वाले में, देखो इसमें क्या होता है, ये जो पूरा साइनाइड होता है ना Cn, इस पूरे पे चार्ज होता है -1, ठीक है, आप इसको ऐसे देख सकते हैं, ये आप ऐसे देख ले, ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, इस कॉम्प्लेक्स पे यहाँ पे भी आप देखोगे तो ये +1 है, ठीक है, -1 है, तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे आप ऐसे बोल सकते हैं, इस कॉम्प्लेक्स पे यहाँ पे चार्ज पता है कितना होगा, -4, ये -4 है, ये -1 एक पे, तो 6 पे कितना आ जाएगा, ये +2 आ जाएगा। मतलब आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या रहनी चाहिए, +2 रहनी चाहिए, तो वो आप इसमें भी चेक कर सकते हो, एक आयरन पे +2 है तो 2 पे कितनी हो जाएगी, +4, तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे यहाँ पे कितनी हो जाएगी, -4 हो जाएगी। -4 है तो देखना -6 और बराबर -6, यानी इसको x मान लें तो x -6 बराबर -4, फिर से देखना +2 ही आएगी, ठीक है, आएगा समझ में ऋषि, ठीक है। तो वो नॉर्मल जैसे अपन निकालते, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही, सेम है। सेम यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स में लिख रहा हूँ कि K4 की जगह अब की बार मैं क्या लिख दूं, यहाँ पर K3 लिख दूं, ये आपका जो ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स दे रखा है ना, बस इतना सा अपन ने चेंज करा, बाकी सब सेम है। और इन सभी आयन के साथ इनकी अगर रिएक्शन करा दे तो थोड़े से आपको चेंजेस मिलते हैं, ठीक है, तो मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, देखना एक बार। यहाँ पर अब की बार मैंने कॉम्प्लेक्स ले लिया, K3 लिया, Fe लिया, CN6, ठीक है, वहां K4 था, यहाँ पर अब की बार कितना आ गया, K3, तो वो जो अंदर आपके पास Fe था पिछले केस में, उस पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट था, इस पर इसमें कितना है, +3, बस इतना ही डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पे अपन ने क्या लिया था, K4 लिया था तो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ गया था यहाँ पे, और अब की बार अपन ने K3 लिया तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया, +3 आ गया। इनकी रिएक्शन सेम आयंस के साथ करा रहे अपन, ठीक है। सबसे पहले अपन ने जैसे किसके साथ कराई थी, यहाँ पर Fe+3 के साथ कराई थी। इसमें जो आपको कॉम्प्लेक्स मिलेगा वो मिलेगा आपको Fe, अगेन FeCN6। इसमें खास बात ये है कि बाहर वाला भी +3 और अंदर वाला भी कैसा है, +3, ठीक है। और इसका जो कलर होता है, ठीक है, ये आपका होता है रेडिश ब्राउन सॉल्यूशन होता है, ये सॉल्यूबल होता है, ठीक है, रेडिश ब्राउन सॉल्यूशन होता है। देन नेक्स्ट, अगर आपने किससे करा दी, Fe+2 से रिएक्शन करा दी, Fe+2 से जब आप रिएक्शन कराओगे
तो ये कॉम्प्लेक्स आपका बन जाएगा Fe3, ठीक है, फिर FeCN6 और यहाँ बाहर लगाया मैंने 2। तो इस केस में यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन +2 हो जाएगा और इसका अभी भी क्या रहेगा, +3 रहेगा, ठीक है। इसको बोला जाता है, जो अभी मैं नाम ले रहा था ना, टर्नबुल्स ब्लू पीपीटी, ठीक है। ये भी पीपीटी बना था, पीछे एक था प्रूशियन ब्लू और ये टर्नबुल्स ब्लू बोल। उसमें इसमें फर्क क्या है कि वहां पे देखना, इसमें भी बाहर FeA अंदर, भाई यहाँ +3 वाला अंदर है, बाहर +2 वाला है, और इसके अंदर क्या है, उल्टा हो जाता है। प्रूशियन ब्लू के अंदर अंदर +2 वाला होता है और इसके अंदर बाहर +3 वाला होता है, ठीक है। ये दोनों में प्रूशियन और टर्नबुल्स ब्लू के अंदर फर्क है, दोनों इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अपन ने करवाई थी किसके साथ रिएक्शन, कॉपर +2 के साथ, ठीक है। कॉपर +2 के साथ जब रिएक्शन कराओगे तो ये बनाएगा CU3FeCN6, ठीक है। इसमें भी इस बार कितना लगा दे, बाहर, क्योंकि इसका क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम ही रहना चाहिए। तो अगेन यहाँ पे कॉपर कितना पे, +2 ही रहना चाहिए, और ये वाला कितना रहना चाहिए, +3 रहना चाहिए। ये अगेन पीपीटी बनाता है और ये ग्रीन कलर का पीपीटी होता है इसका। फिर हमने रिएक्शन करवाई थी एक Zn+2 के साथ, और एक इसके बाद रिएक्शन कराई थी हमने शायद कैडमियम के साथ, कैडमियम +2 के साथ। इन दोनों के ही साथ कोई रिएक्शन नहीं होती, इसकी मेजर डिफरेंस ये है ना। वहां पे तो इन सभी के साथ रिएक्शन हो रही थी, लेकिन यहाँ जिंक और कैडमियम के साथ रिएक्शन होती ही नहीं। और लास्ट जो रिएक्शन कराई थी हमने किसके साथ कराई थी, Ag+ के साथ, और Ag+ के साथ ये रिएक्शन करके बनाता है Ag3FeCN6। अगेन ये पीपीटी बनाएगा, और पीपीटी जो बनता है इसका कलर होता है ये ऑरेंज, ठीक है। तो ऑरेंज पीपीटी बनाएगा, ठीक है। तो मेजरली जो ये नॉर्मल हम जो क्या बोलते हैं इसको, है ना, कॉम्प्लेक्स वाली रिएक्शन है, जिसमें क्या होता है, सिर्फ आयोनाइजेशन स्फीयर में चेंज आता है, कोऑर्डिनेशन में चेंज नहीं आता। उसमें मेजरली ये दो टाइप मतलब ये दो कॉम्प्लेक्स की तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला आपका ये आपका लिखा हुआ आपके सामने, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स दे रखा है, दोनों दिखने में एक जैसे सेम है, बस यहाँ पे +2 आ जाता है, बाहर K4 हो गया और इसके अंदर कितना आ जाता है, यहाँ पे +3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे K3 आ गया। दोनों में मेजर डिफरेंस यहाँ पर है Zn और कैडमियम की वजह से, इसके साथ इसकी रिएक्शन नहीं होती, बाकी पीछे वाले केस में हो जाती है, ठीक है। तो ये थोड़ी बहुत ओवरव्यू मैंने दिया, दो टाइप की रिएक्शन अपन ने पढ़ी है, जिसके अंदर एक तो रिएक्शन है आपके पास दो सॉल्ट मिलके कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, वो रिएक्शन हमने बात करी, ठीक है। उसमें भी कैटायन और एनायन, इसमें इस बार हमारा कैसा है, कोऑर्डिनेशन वाला है। दूसरी टाइप की एक रिएक्शन और देखिए, जिसमें आपके बार ये क्या है, कैटायन आपका कोऑर्डिनेशन बन रहा है। और सेकंड टाइप में हमने क्या बोला है कि अगर दो एक कॉम्प्लेक्स और सिंपल सॉल्ट की रिएक्शन होगी, तो कुछ रिएक्शन के अंदर क्या होता है, वो एनायन या फिर कैटायन वाला पार्ट क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है, वो वाली रिएक्शन आ जाएगी जिसमें आयोनाइजेशन स्फीयर चेंज हो रहा है। और उसमें भी इंपॉर्टेंट की अगर मैं बात करूँ तो ये दोनों रिएक्शन आपकी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये आपकी कॉम्प्लेक्स वाली रिएक्शन होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखें जो आपका क्या बोलते हैं, रिडॉक्स वाला जो पार्ट है, ठीक है। तो काफी सारे रिडॉक्स के रिएक्शन अपन ऑलरेडी देख चुके, तो रिएक्शन के अलावा कुछ फैक्टर्स जो होते हैं और कैसे उसमें चेंज करने से क्या रिएक्शन में चेंज आता है ना, वो सभी चीज हम उस वाले पार्ट में थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, ठीक है। ठीक है, मोहर सॉल्ट वगैरह, ठीक है। और ये सब थोड़ा ये ओवरव्यू दिया मैंने ना, मोहर सॉल्ट और ये क्या बोलते हैं ना, ये सब आप जब अपन कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे तो स्टार्टिंग के अंदर ही अपन एक्सप्लेन करते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को, कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी जैसे हम जनरली बोलते हैं कि ये जो आयोनाइजेशन स्फीयर है यही पानी में आयोनाइज होता है, लेकिन ऐसा 100% सही नहीं होता है। कुछ जो ये कोऑर्डिनेशन वाले जो पार्ट है ना, ये भी कैसे हो जाते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं। तो वहां पर उसमें कुछ एग्जांपल अपन देखेंगे, मोहर सॉल्ट भी एक नाम